आज से आरंभ होती है दिव्य शिव पुराण की यात्रा। हर हर महादेव शिव पुराण कथा। हर हर महादेव। मित्रों, आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत, पवित्र और ज्ञानवर्धक यात्रा शिव पुराण कथा की। यह सिर्फ कथा नहीं, आस्था, भक्ति और ब्रह्मज्ञान का वह स्रोत है जिससे जुड़ते ही जीवन धन्य हो जाता है। शिव के अनंत रूपों की महिमा, माता पार्वती के अवतार, 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति, देवों और असुरों की कथाएं, सब कुछ विस्तार से जानेंगे मूल शिव पुराण के आधार पर। हर अध्याय में मिलेगा धर्म का सार, जीवन का ज्ञान और भक्ति का अमृत। तो जुड़िए हमारे साथ और इस दिव्य श्रृंखला में हर दिन सुनिए शिव की अमर कथा। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शिव पुराण की इस यात्रा में हमारे साथ हर दिन बने रहिए। हर हर महादेव। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता, प्रथम अध्याय। शिव बोले, हे सूत जी, आप समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं। कृपा कर हमें यह बताइए कि कलयुग के दोषों से मुक्ति का सरल उपाय क्या है। कौन सा व्रत, कौन सा जप या कौन सा पुराण सबसे श्रेष्ठ है। सूता जी बोले, हे मुनियों, आप सब धन्य हैं जो शिव भक्ति के विषय में जानना चाहते हैं। सुनिए, समस्त पुराणों में शिव पुराण सर्वोत्तम है। यह पुण्य, मोक्षदायक, पापों का नाश करने वाला और समस्त सिद्धियों का दाता है। जो मनुष्य इस पुराण को श्रद्धा से पढ़ता, सुनता या सुनाता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। यह पुराण ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं द्वारा भी आदर पूर्वक स्वीकार किया गया है। हे मुनियों, एक बार ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों ने इस पुराण को एक साथ पढ़ा। इस ग्रंथ को सत्ययुग में सनत कुमार, त्रेता युग में नारद, द्वापर में व्यास और कलयुग में शौनक आदि मुनियों को उपदेश दिया गया। यह अध्याय हमें बताता है शिव पुराण की महिमा अति अपार है। कलयुग में यह मोक्ष का सरल मार्ग है। श्रद्धा और भक्ति से इसका श्रवण एवं पाठ करने वाले शिवधाम को प्राप्त होते हैं। अब आरंभ करते हैं शिव पुराण विद्येश्वर संहिता, द्वितीय अध्याय। विषय, शिव पुराण की उत्पत्ति और इसका विस्तार कैसे हुआ। सूता जी बोले, हे मुनियों, ये जो शिव पुराण है, इसका उद्गम स्वयं भगवान सदाशिव से हुआ है। उन्होंने इस दिव्य ज्ञान को पार्वती जी को उपदेश रूप में कहा था। भगवान शिव ने सर्वप्रथम इस ज्ञान को विष्णु जी को बताया, विष्णु ने ब्रह्मा जी को, और फिर ब्रह्मा ने इस गूढ़ पुराण को नारद को उपदेश किया। नारद जी ने इस ज्ञान को व्यास जी को प्रदान किया। व्यास जी ने अपने शिष्यों और पुत्रों को विस्तार से शिव पुराण का उपदेश दिया। फिर यही ज्ञान लोमहर्षण शिव और उनके पुत्र सूत जी तक पहुंचा। शिव पुराण में कुल 12 संहिताएं थीं, परंतु समय के साथ उनमें से 7 विलुप्त हो गईं। वर्तमान में 7 संहिताएं शेष हैं। 1 विद्येश्वर, 2 रुद्र, 3 शतरुद्र, 4 कोटिरुद्र, 5 उमा संहिता, 6 कैलाश, 7 वायु संहिता। इन 7 संहिताओं में भगवान शिव के अनेक रूप, लीलाएं, उपदेश, तत्वज्ञान और भक्ति की महिमा वर्णित है। मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, कृपा कर हमें बताइए कि भगवान शिव ने सबसे पहले यह ज्ञान कब और किस उद्देश्य से पार्वती जी को सुनाया। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता, तृतीय अध्याय। विषय, पार्वती जी के प्रश्न और भगवान शिव का तत्व ज्ञान प्रारंभ। पार्वती जी बोली, नाथ, आप संहार करता हैं, परंतु सृष्टि का कारण भी आप ही हैं। आप सगुण भी हैं, निर्गुण भी। कृपा करके मुझे यह बताइए कि यह संपूर्ण जगत किससे उत्पन्न हुआ, कैसे स्थिर रहता है और अंततः किसमें लीन होता है। यह जीव क्यों जन्म लेता है, क्यों भटकता है और इससे मुक्ति कैसे मिलती है। हे त्रिलोचन, मैं जानना चाहती हूँ वह परम तत्व जिससे जानकर मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तब भगवान शिव बोले,
हे देवी, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। इसे सुनकर केवल तुम ही नहीं, अपितु समस्त प्राणी भी लाभान्वित होंगे। हे पार्वती, यह समस्त जगत माया से आच्छादित है। ये माया मेरी शक्ति है, जिससे जीव बंधन में पड़ता है। जो इस माया को पार कर जाता है, वही मुझे सच्चे रूप में जान पाता है। मैं ही आदिशक्ति का कारण हूँ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये सब मेरी ही इच्छा से होते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से केवल मेरे नाम का स्मरण करता है, वही भवसागर से पार होता है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें उस महान ज्ञान का उपदेश दूंगा जिसे केवल मुक्ति की आकांक्षा रखने वाले तपस्वी और भक्ति से युक्त जन ही ग्रहण कर पाते हैं। यहाँ से आगे शिव तत्व, त्रिपुंड, ओंकार, शिवलिंग की महिमा और मोक्ष के उपाय विस्तार से बताए जाते हैं।